जय हिंद बच्चों, मैं मिकू आपके अपने YouTube चैनल देव क्लासेज बाय गोपाल सर पर एक बार फिर इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। लेकिन इससे पहले आज आप सभी को महान हार्दिक पर्व और महान पवित्र पर्व महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मैं आप सभी को देना चाहता हूं। खुशियां मनाएं और भगवान शिव से अपनी सफलता के लिए प्रार्थना करें। तो आइए सबसे पहले हम आज का जो कॉन्सेप्ट है वह है नाउन। कल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़े थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने चर्चा किया था नाउन के बारे में भी। नाउन इज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। तो सबसे पहले कल भी मैंने इसका डेफिनेशन को क्लियर किया था। और देखो, नाउन को एकदम हल्के में, एकदम इजी वे में समझना है। नाउन को सीधे जानना है कि ऑल द नेमिंग वर्ड इज नाउन। दुनिया के जितने भी नाम वाली वस्तुएं हैं ना, सभी नाउन है, सभी नाउन है। क्योंकि नाउन का जो अगर हम लेटर का एब्रिविएट करेंगे तो वो खुद अपने आप में दिखाता है। एन फॉर नेचर, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, यू फॉर सीन एंड अनसीन और एन फॉर न्यूट्रल। यानी कि जो नेचुरल वस्तु है वो, जो ऑब्जेक्ट्स है वो, जो सीन और अनसीन है वो, और जो न्यूट्रल है वो, ये सारी दुनिया में जितने प्राकृतिक में जितने भी नाम वाली वस्तुएं है ना, सभी नाम है, सभी नाउन है। ए नाउन इज ए वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स ए पर्सन, थिंग्स, कॉन्सेप्ट और पैलेस। नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, किसी चीज, किसी विचार या किसी जगह के नाम के बारे में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। देखिए, बेसिकली हम लोग सभी जानते हैं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। बेसिकली हम लोग सभी जानते हैं नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? 5 काइंड्स होते हैं, है ना। जिसमें हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम पढ़ेंगे। बेसिकली 5 नाउन होते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन पहले हम ध्यान से देखेंगे। इट इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पीपल, प्लेस, थिंग और कॉन्सेप्ट। दे आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। यानी कि एक विशेषकर किसी व्यक्ति विशेष का नाम, जगह विशेष का नाम, चीज विशेष का नाम हो तो वैसे नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। वैसे नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन का पहला फर्स्ट लेटर ऑलवेज भी कैपिटलाइज्ड, ये हमेशा कैपिटल में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति विशेष का नाम है राम, है ना, तो राम यहाँ पे क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। किसी जगह विशेष का नाम है ना, पटना। पटना, तो पटना क्या है? मैं जानता हूं पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार एंड पटना इज ए सिटी ऑफ बिहार। पटना बिहार का एक शहर है, ठीक है ना। लेकिन किसी जगह का नाम है, क्या है ये? किसी जगह का नाम है। फिर थिंग की अगर हम बात करते हैं कुछ चीजें की, जैसे बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना, सैमसंग मोबाइल, ठीक है ना, जियो सिम। तो ये सभी जो नाम आ रहा है ना, किसी स्पेशल चीज का नाम, किसी विशेष वस्तु विशेष चीज का नाम है, तो वो चीज क्या कहलाती है? प्रॉपर नाउन। क्या कहलाती है? प्रॉपर नाउन, है ना। अगर मैं लिखूं दी हिंदुस्तान टाइम्स, दी हिंदुस्तान टाइम्स, तो ये किसी विशेष अखबार का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है। तो ये कौन सा नाउन कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। क्या? कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन, है ना। नेक्स्ट हम चलेंगे कॉमन नाउन की तरफ। किस नाउन की तरफ? कॉमन नाउन की तरफ। कॉमन नाउन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इसका डेफिनेशन को पहले समझेंगे कि अ कॉमन नाउन रेफर्स टू ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और कॉन्सेप्ट। यानी कि कॉमन नाउन हम उस नाउन को कहेंगे जो किसी जाति का समूह,
किसी व्यक्ति का समूह या किसी जगह का समूह, है ना, विशेष उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराता हो, कॉमन उसके क्लास जाति का बोध कराता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एनिमल, पशु, तो पशु क्या है? कॉमन नाउन है ना? पशु क्या है? कॉमन नाउन है। अगर मैं बोलूं बॉय, तो बॉय बोलूंगा तो पूरे बॉय कम्युनिटी का बोध हो रहा है, बॉय क्लास का बोध हो रहा है ना? तो उसे हम क्या कहेंगे? बॉय। बॉय जो यहाँ पे वर्ड बन के आ रहा है वो क्या है? कॉमन नाउन है। बॉय, है ना, गर्ल, ये सब कॉमन नाउन है। टीचर, डॉक्टर, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है, जो किसी स्पेशल क्लास की हम बात करते हैं, स्पेशल क्लास की बात करते हैं, है ना, उसकी पूरी कम्युनिटी की बात होती हो। अगर मैं बोलूं बॉय, तो दुनिया के जितने भी बॉय हैं सबके बारे में बोध हो रहा है। गर्ल बोलूं तो दुनिया के सभी गर्ल के बारे में बोध हो रहा है ना? एक ऐसा नाम जो उसकी पूरी कम्युनिटी का बोध कराता हो, वो क्या कहलाता है? कॉमन नाउन। कैसा नाउन? कॉमन नाउन। नेक्स्ट हम आएंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन, यानी कि इसको हिंदी में आप बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। इनका डेफिनेशन जानेंगे। अ मटेरियल नाउन रेफर्स टू फिजिकल मैटर्स, यानी कि एक मटेरियल नाउन हम उस नाउन को कहते हैं जो किसी भौतिक चीजों के बारे में, है ना, जो किसी भौतिक चीजों के बारे में बताता है ना? और वो चीज इट कैन बी मेजर्ड एंड वेटेड, ये ऐसे चीजों को मटेरियल नाउन कहेंगे जिसे हम सिर्फ माप सकते हैं और तौल सकते हैं, है ना? जिसे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, तौल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, है ना, ऑयल, ये सब क्या है? आपका मटेरियल नाउन है। आपका वुड क्या हो गया? मटेरियल नाउन। राइस कैसा नाउन है? मटेरियल नाउन है, जिसे हम सिर्फ माप सकते हैं या तौल सकते हैं, वैसे नाउन को हम क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। नेक्स्ट हम जानेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को देखिए यहां डेफिनेशन, कलेक्टिव नाउन को पहले हिंदी में जान लेते हैं क्या बोलता है? समूहवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन को। अ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स, माने कलेक्टिव नाउन उस नाउन को हम कहेंगे जो किसी व्यक्ति के समूह, किसी चीजों के समूह के बारे में बोध कराता हो, जो किसी व्यक्ति के समूह या चीजों के समूह के बारे में बोध कराता हो, वो नाम कलेक्टिव नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लास, क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन, है ना? क्राउड, क्राउड कलेक्टिव नाउन है। आर्मी कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। टीम, टीम ये कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना? नेक्स्ट हम आएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू कॉन्सेप्ट, आइडियाज एंड फीलिंग्स। कॉन्सेप्ट, आइडियाज एंड फीलिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो किसी भावना को, किसी विचार को, किसी भावुकता को रेफर्स करता हो, उसके बारे में बताता हो, यानी कि ये इट कैन बी अनसीन, इसे हम देख नहीं सकते हैं, बट इट कैन बी फेल्ट, इसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। वैसे नाम को, वैसे नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे ब्रेवरी, बहादुरी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी तो दिखने वाली चीज नहीं है, महसूस की जा सकती है। ऑनेस्टी, ब्रेवरी, है ना, ये सभी नाउन कैसी नाउन कहलाती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना? तो ये 5 बेसिक नाउन्स के काइंड्स थे, लेकिन नाउन के और भी बहुत सारे काइंड्स है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसको, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिखेंगे आप लोग। तो आइए बच्चों, एक बार फिर हम नाउन के कुछ अदर काइंड्स हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे अभी तक हमने 5 बेसिक काइंड्स को समझा, लेकिन इसके अलावा भी और भी कुछ काइंड्स हैं। जैसे आप सबसे पहले देखेंगे सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन, इसका डेफिनेशन देखेंगे, इट रेफर्स टू वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया, यानी कि ये किसी एक वचन, यानी कि किसी एक सिंगल अकेला व्यक्ति के बारे में, चीज के बारे में, जगह के बारे में बताता हो, उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। जैसे कि डॉग, कुत्ता, कैट, है ना, ग्लास, ये सब कोई एक वस्तु के बारे, सिंगुलर वस्तु के बारे में जो बताता हो,
है ना, एकल वस्तु के बारे में जो बताता हो उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम जानेंगे प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन का डेफिनेशन हम देखेंगे, इट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया, यानी कि ये बताता है कि बहुवचन बारे में, यानी कि बहुत सारी चीजों के बारे में जो रेफर्स करता है, जो बताता है, उसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं। जैसे कि डॉग्स, डॉग सिंगुलर नाउन बट डॉग्स आर प्लूरल नाउन, है ना। कुत्ता सिंगुलर नाउन है लेकिन कुत्ते क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन है ना। नेक्स्ट हम जानेंगे काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के बारे में देखिए लिखा हुआ है, इट कैन बी काउंटेड, इट कैन बी काउंटेड, यानी कि वैसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, वैसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। कैसा नाउन, काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल ना, वुड, बेंचेज, टेबल, ये सब क्या है, ये सब क्या है, काउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं। एंड नेक्स्ट अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इट कैन नॉट बी काउंटेड, एक ऐसा नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देखेंगे मिल्क, इसको आप गिन सकते हो, आप कह सकते हो कि 5 मिल्क देना, 10 तेल देना, नहीं गिन सकते हो, है ना। तो इट कैन नॉट बी काउंटेड, मिल्क, ऑयल, वाटर, राइस, है ना, फ्लोर, गेहूं का आटा, है ना, व्हीट फ्लोर, इन सबको हम गिन नहीं सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखेंगे कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन देखिए ऐसा कह रहा है कि इट इज मेड ऑफ 2 और मोर स्मॉलर वर्ड, यानी कि जो 2 छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बनाया गया ना, वैसे नाउन को कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पल यहां देखेंगे, टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक, ठीक है ना, टेक्स्ट बुक, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे बॉल, पेन, ठीक है ना। तो 2 अलग अलग वर्ड को मिलाकर जो नाउन बनाया गया है, जो वर्ड बनाया गया है, उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड नाउन। कैसा नाउन, कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट है आपका कॉन्क्रीट नाउन। कौन सा नाउन, कॉन्क्रीट नाउन। अब देखो यहां बताया है कि समथिंग दैट यू कैन परसीव विद योर 5 सेंस, यानी कि एक ऐसा नाउन जिसे आप सिर्फ अपने 5 जो सेंस है, हमारा ज्ञानेंद्रियां है ना, सिर्फ उसी 5 सेंस के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं फ्लावर, तो फ्लावर की अगर हम बात करते हैं तो फ्लावर कॉन्क्रीट नाउन भी कहला सकता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, फ्लावर इसको हम क्या करते हैं, स्मेलिंग के माध्यम से पता लगा लेते हैं, ठीक है ना। अब चारों तरफ फ्लावर है, ठीक है ना, हमारी आंखों पे पट्टी, हम देख नहीं सकते, लेकिन हम पता लगा सकते हैं कि नहीं, अपने 5 सेंस में से एक सेंस स्मेलिंग सेंस के माध्यम से, कि वो अगल बगल में फ्लावर है। फिर टेस्ट के द्वारा अगर हम पता लगाना हो तो जैसे कि एप्पल, है ना, तो टेस्ट के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि एप्पल क्या है, ठीक है ना। फिर उसके बाद साइट, कुछ ऐसा दृश्य तुम अपनी आंखों के द्वारा पता लगा सकते हैं, मतलब कि वैसा नाउन जिसको हम अपने 5 सेंस से परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो नाउन कैसा नाउन कहलाएगा, कॉन्क्रीट नाउन। कैसा नाउन, कॉन्क्रीट नाउन। तो बच्चों ये सारे नाउन जो थे, ये नाउन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं नाउन से रिलेटेड कुछ होमवर्क दूंगा जिसे आप लोग को सॉल्व करना है और घर से बना के लाना है। तो बच्चों ये नाउन का आपका होमवर्क है, इसे आप कंप्लीट करेंगे। कल का होमवर्क है ये, कल की क्लास में हम इसे चेक करेंगे, थोड़ा सा और समझेंगे नाउन को, कि जैसे हमने अभी बेसिक 5 नाउन काइंड्स बताया था आपको। हमने बताया था प्रॉपर नाउन, हमने बताया था आपको कॉमन नाउन, हमने बताया था आपको कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, और एक था आपका कलेक्टिव नाउन। तो अब आप इनमें से आपको ये थोड़ा सा जानना इनमें से आपको ये जानना जरूरी है कि मैंने अभी आपको दिया था सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के बारे में। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रॉपर नाउन को हम कभी प्लूरल नहीं कर सकते। प्रॉपर नाउन जैसे कि राम, है ना, राम, श्याम, पटना, है ना,
तो ये सब कभी प्लूरल नहीं हो सकते। प्रॉपर नाउन दैट कैन नॉट बी इन प्लूरल, ये कभी प्लूरल नाउन में नहीं जा सकता है। ये जब भी होगा तो सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है ना। उसके बाद बात हम करते हैं कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो आप इनमें से देख लेना, कॉमन नाउन प्लूरल हो सकता है आपका। कॉमन नाउन को हम प्लूरल कर सकते हैं, जैसे कि बॉय, तो हम बॉय को बॉयज कर सकते हैं, ये हमारा प्लूरल हो सकता है। कॉमन नाउन हमारा प्लूरल हो सकता है। रही बात कलेक्टिव नाउन की, कलेक्टिव नाउन भी प्लूरल होगा, लेकिन हम ऑलरेडी जानते हैं कलेक्टिव खुद एक ग्रुप में होता है और ग्रुप कभी सिंगल नहीं होता है, ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन तो ऑलरेडी ऑलवेज प्लूरल होता है और ये कभी सिंगुलर नहीं हो सकता है। कलेक्टिव नाउन कभी सिंगुलर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, जब हम उसमें पार्टिकुलर ए प्लेयर ऑफ दिस टीम ऐसा लिखेंगे, है ना, ए की ऑफ दिस बंच, तो उस जगह पर हम आर्टिकल यूज करेंगे। तो और जब आर्टिकल यूज करेंगे तब ये सिंगुलर और प्लूरल हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो हम इसके सिंगुलर को नहीं कर सकते हैं। मटेरियल नाउन, इसको भी गिना नहीं जा सकता है, मटेरियल नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं, तो ये भी कभी आपका प्लूरल नहीं हो सकता है ना, ये भी आपका प्लूरल नहीं हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसको हम ना तो कभी देखे ना तो कभी जानते, इसको हम फील करते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको आप सिंगुलर और प्लूरल में, हाँ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल की अगर हम बात करते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन ना तो कभी काउंटेबल हो सकता है ना तो कभी अनकाउंटेबल हो सकता है। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में हम हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल नाउन में रखेंगे। कौन सा नाउन में? अनकाउंटेबल नाउन में रखेंगे, जबकि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन हमेशा किस में जाएगा? काउंटेबल नाउन में। काउंटेबल नाउन में, काउंटेबल नाउन में जाएगा। तो ये आपका नाउन बिल्कुल खत्म। और देखना यहाँ एक चीज और बताया था हमने, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा, है ना, वो ऑलवेज कैपिटल में होगा, वो हमेशा कैपिटल में होगा, क्योंकि ये किसी विशेष वस्तु का नाम, विशेष जाति का नाम, विशेष व्यक्ति का नाम लेके आता है। तो इसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज आप कैपिटल में ही रखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका नाउन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपके पास ये होमवर्क है, ये होमवर्क अभी तुरंत आप बनाएंगे, कल हम इसे चेक करेंगे एक बार फिर दोबारा। तो बच्चों, आज हमने नाउन को पढ़ा, ठीक है ना। इस नाउन को लेकर आपकी ये क्लास कैसी लगी, इसका आप फीडबैक जरूर देना। और सबसे बेहद जरूरी बात कि जो हमने होमवर्क दिया है उसे आप जरूर कंप्लीट करना। आपका नाउन यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक बार फिर प्रोनाउन को लेके आएंगे, इसके लिए आप रेडी रहेंगे।